Good morning, children. Welcome to science class. Today's topic is shadows and sound. In previous class, you all learned about what is luminous object, what is non-luminous object, transparent object, and opaque object. So, let's start shadows. When opaque objects do not allow light to pass through them, जब अपारदर्शी चीज़ें लाइट को अलाउ नहीं करती हैं, डार्क एरिया इज फॉर्म बिहाइंड दैम. परछाई, जब कोई चीज़ रोशनी के बीच में आ जाती है, अंधेरे में परछाई नहीं बन सकती बिना रोशनी के. तो जब कोई वस्तु, कोई चीज़ रोशनी के बीच में आ जाती है तो क्या बनता है? परछाई. देखिए, टॉर्च जो है, टॉर्च से टेडी बियर पर रोशनी डाली जा रही है और उसकी परछाई उसके अपोजिट साइड बन रही है, काला धब्बा. सो देयर अ शैडो इज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक द लाइट कमिंग फ्रॉम एनी सोर्स. परछाई तभी बनती है जब रोशनी के बीच में एक ओपेक ऑब्जेक्ट रोशनी को ब्लॉक कर दे तो परछाई उसके अपोजिट साइड बनती है. इन द सन वी सी आवर शैडोज ऑन द ग्राउंड. वी ऑफन रेस्ट अंडर अ शैडो ऑफ अ ट्री टू टेक शेल्टर फ्रॉम द हीट ऑफ द सन. देखिए, बच्चा स्कूल जा रहा है, सूर्य की रोशनी उस पर पड़ी, वो ब्लॉक कर दिया रोशनी को, और काला धब्बा, शैडो. देखिए, ग्राउंड पे एक शैडो, काले रंग का परछाई दिख रहा है ना, तो वो कहलाता है शैडो. सो अ शैडो इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द अपोजिट साइड. परछाई जो है अपोजिट साइड में पड़ती है. सोर्स ऑफ लाइट. द कलर ऑफ द शैडो इज ऑलवेज ब्लैक. जो परछाई का रंग है वो हमेशा काला होता है. आउटडोर शैडोज आर लॉन्गर इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड शॉर्टेस्ट एज द नून. सुबह और शाम के समय परछाई जो है वो बड़ी होती है और दोपहर के समय परछाई छोटी होती है. So, children, give 2 examples other than ones given in book. बुक को छोड़ के आप एग्जाम्पल्स लिखिए. ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, ट्यूब लाइट एंड टॉर्च. नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, पेपर और प्लांट्स. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, गैस, आई ग्लास, विंडो ग्लास. Opaque object, stone and metal. So write in these all in your book. So children, come to the next. Sound, आवाज. हमारी सुबह की शुरुआत जो है आवाज़ से होती है. जब आप जगते हैं तो घड़ी की आवाज़ से जगते हैं. मम्मी आपको उठाती हैं, उठो बेटा, उठो बेटी, या चिड़ियों के चहचहाने से. वी हेयर वेरियस टाइप ऑफ साउंड ऑफ सच एज म्यूज़िक, वॉइस ऑफ पीपल टॉकिंग. बहुत तरह का हम आवाज़ सुनते हैं गाने का, लोग बात करते हैं, घंटी का, गाड़ियों के हॉर्न का, एंड मैनी मोर. साउंड ट्रेवल्स इन एयर. हवा में साउंड ट्रेवल करता है. साउंड्स मे और मे नॉट बी प्लेजेंट टू अवर ईयर्स. कभी हमको आवाज़ अच्छी लगती है, प्रिय लगती है, कभी आवाज़ अच्छी नहीं लगती है. हमको सुहानी लगती है कुछ आवाज़, जैसे साउंड सच एज चर्पिंग ऑफ बर्ड्स. चिड़ियों का चहचहाना हमारे कानों को सुनना अच्छा लगता है.
म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, फ्लूट, बांसुरी की आवाज़, गिटार की आवाज़, ड्रम की आवाज़, हमारे कानों को सुनने में ये आवाज़ें हमें सुहानी लगती है, अच्छी लगती है। ऑन द अदर हैंड साउंड, हॉर्न, गाड़ियों का हॉर्न, ज़ोर ज़ोर से म्यूज़िक बजाना, स्टोन का कटिंग करना, ये हमें अप्रिय लगता है। हम ये नापसंद करते हैं, हमारे कान को सुनना पसंद नहीं आता है। दिस साउंड इरिटेट अस, को गुस्सा आता है ऐसे आवाज़ सुन के, हम इरिटेट होते हैं। दे आर कॉल्ड नॉइजेस, क्या कहते हैं इसको? नॉइजेस। सो हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड? सो साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट। साउंड, आवाज़ तब प्रोड्यूस होता है जब उसमें कंपन आता है। एग्जाम्पल, शीट ऑफ अ ड्रम और स्ट्रिंग ऑफ गिटार। जब आप ड्रम को बजाते हैं तो उसमें कंपन आता है। गिटार को, जब गिटार की तार को स्ट्रक करते हैं तो उसमें कंपन आता है और वो क्या प्रोड्यूस करता है? साउंड। आप एक स्टील की प्लेट को लेके अगर वो ज़मीन पे गिरती है वो प्लेट, तो देखिएगा उसमें कंपन आता है। जब वो कंपन बंद होता है तो आवाज़ भी बंद हो जाती है। सो व्हेन वी स्पीक द एयर इनसाइड आवर माउथ स्ट्राइक्स द वॉइस बॉक्स प्रेजेंट इन आवर थ्रोट। आप अपने गले पे हाथ रखिए, जब आप गाना गाते हैं ज़ोर ज़ोर से, वहाँ पे एक कड़ी चीज़ आपको महसूस होगी, वो है थ्रोट। और वॉइस बॉक्स वाइब्रेट करता है, लैरिंग्स के थ्रू हमारी आवाज़ निकलती है। वी हेयर दिस साउंड थ्रू आवर ईयर्स। हम आवाज़ कहाँ से सुनते हैं? अपने कानों से। सो चिल्ड्रन, कौन सा चीज़ सुहाना लगता है या हमारे कान को अच्छा लगता है? कौन सा म्यूज़िक हमारे कान को अच्छा नहीं लगता है? आपको क्रॉस और टिक लगाना है। लाउड म्यूज़िक प्लेड ड्यूरिंग प्रोसेशन ऑन द रोड, नहीं। कटिंग ऑफ आयरन रॉड्स, लोहार जो है आयरन के रॉड्स को, लोहे के रॉड को जब वो कट करता है उसकी आवाज़ हमको इरिटेट करती है। क्रॉस, साउंड ऑफ ड्रिजलिंग रेन, ड्रिजलिंग मीन्स रिमझिम बारिश की आवाज़ अच्छी लगती है। टिक, ड्रिलिंग ऑन कंक्रीट रोड, नो क्रॉस। चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों का चहचहाना अच्छा लगता है। सो चिल्ड्रन, डू दिस प्लेजेंट एंड नॉन प्लेजेंट इन योर बुक एंड कम टू की टर्म्स। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स दैट इमिट लाइट ऑफ देयर ओन। वो ऑब्जेक्ट जिसका खुद का लाइट हो, जो रोशनी दे, उसे क्या कहते हैं? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट जो रोशनी ना दे, जिसका अपना खुद का लाइट ना हो। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। रोशनी आर पार अलाउ करता है, रोशनी का आर पार जाना। ओपेक ऑब्जेक्ट, अपारदर्शी, जिसके हम आर पार नहीं देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। शैडो, परछाई, अ डार्क पैच फॉर्म्ड बिहाइंड एन ऑब्जेक्ट दैट ब्लॉक्स द पाथ ऑफ द लाइट। नॉइज, अ साउंड दैट इज़ अनप्लेजेंट टू आवर ईयर्स। वो आवाज़ जो हमारे कानों को अप्रिय लगे, अच्छा नहीं लगे, उसे हम क्या बोलते हैं? नॉइज। सो द सन इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट। यू ऑल लर्न shadows are always formed on the opposite side of the source of light. Sound can be pleasant and unpleasant. आवाज़ अप्रिय और अच्छी लगती है और नहीं अच्छी लगती है, सुहानी लगती है, अप्रिय लगती है। So children, I think you all understood this in your book. So see here, देखिए, रेडियो की आवाज़, लाउड स्पीकर की आवाज़ वाइब्रेट हो रही है। देखिए इसमें कंपन हो रहा है। यहाँ देखिए, जब आप सुबह जगते हैं तो किसकी आवाज़ से? अलार्म लगा देते हैं, अलार्म से जगते हैं, या मम्मी आपको उठाती हैं, मम्मी बोलते हैं बेटा उठो, बेटी उठो, या चिड़ियों के चहचहाने से आप सुबह की आपकी शुरुआत आवाज़ से होती है। सो
Children, homework: read page number 85, 86 and 87 and write key terms in science copy. Thank you.